पहले थोड़ा हम अपने बारे में बता दें आप लोगों को। मेरा नाम रोहित राज हुआ, जो कि बीएससी नर्सिंग 4th ईयर चल रही है, जो कि नीट के द्वारा मिला हुआ था। और आप लोगों को जो क्लास करवा रहे हैं ये लगभग 5 साल होने जा रहा है, ठीक है। और जिसमें जो है 500 प्लस रिजल्ट हो चुके हैं। बहुत सारे रिजल्ट्स की वीडियो आपको बायोवर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। इसी क्रम में अगर हम 2024 का आप लोगों को रिजल्ट दिखाएं, जो कि बीएससी नर्सिंग हो, एएनएम जीएनएम हो, ठीक है। फिर आपके पैरामेडिकल में टॉप ब्रांच हो, फार्मेसी हो, ये डीएमएलटी लिया हुआ है। फिर बहुत सारे ब्रांचेस जैसे कि ओटी वगैरह सारे के सारे यहाँ पर सीएमएल रैंक भी वगैरह भी देख सकते हैं। सीएमएल रैंक बेसिकली लाइन बाय लाइन होता है, यानी कि 1 से लेकर के 9वां नंबर पर ये स्टूडेंट है टॉप 9 में, ठीक है, इस तरह से कर करके। तो इस तरह से कुछ रिजल्ट्स देख सकते हैं। अब बारी आप लोगों की है, यानी कि 2025 में आप लोग भी अगर चाहते हैं इसी तरह से कि हाँ मेरा भी रिजल्ट्स हो और हमको भी कॉलेज मिले। इसमें से बहुत बच्चे जानते भी होंगे एक दूसरे को, है ना। ये क्लास में इनका नाम निकिता है और शायद इसकी छोटी बहन क्लास में होगी होगी शायद। इसको देख करके इसकी यस छोटी सर। बहन पढ़ने के लिए तैयार हुई है कि हमको भी करना है ना। तो यस चलो सर। अच्छा है, शुरू करो। जो भी होगी बेहतर होगी, है ना। चाहे आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, चाहे एएनएम जीएनएम कर रहे हो, चाहे पैरामेडिकल कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका एनी हो तीनों एग्जाम में होनी है ना। तो पहला हम लोग जो पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हमारा पहला क्लास है हम लोगों का, वो है फिजिक्स। 2 दिन आपका फिजिक्स चलेगा। तो फिजिक्स का जो टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो शुरू करते हैं और चलिए। तो कोई बताइए यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग क्या चीज की स्टडी करते हैं। पहले तो ये बताइए यूनिट क्या होता है। यूनिट यूनिट बोले तो मात्रक। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, इसलिए किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। बताइए यूनिट क्या होती है। देखो यूनिट क्या होता है, किसी भी चीज को अगर आप मापने के लिए यूज करते हो ना, किसी भी चीज, चाहे आप आटा ले लो, चावल ले लो, या फिर किसी प्रकार की दूरी ले लो, तो उसको मेजर करने के लिए आपको यूनिट चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए यूनिट इज ए स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए जो है हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप आटा खरीदना है आपको, अगर जा करके अगर दुकानदार को बोलते हो कि 5 हमको आटा दीजिए, क्या वो देगा। बताओ, अनम्यूट करो माइक और बताओ फटाक से। आप उसको बोलोगे कि हमें 5 आटा दीजिए, देगा। नहीं देगा, ठीक है। तो वहां पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, 5 kg आटा लगाना पड़ेगा, ठीक है, 5 kg। तो ये जो लास्ट में आपका केजी है यही है यूनिट, ठीक है। इसको हिंदी में अगर हम बोले तो हिंदी में क्या बोलेंगे, इकाई भौतिक राशियों को मापने का एक मानक है, ठीक है।
ठीक, अगर आपको ये बोलना हो कहीं पर जाकर के हमें 2 दूध दीजिए, तो क्या समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो वहां पर आपको क्या करना होगा? 2 लीटर बोलना होगा। 2 लीटर हमें मिल्क दीजिए, तब जाकर के वो आपको 2 लीटर देंगे। तो ये जो है ये क्या है आपका? ये मात्रक है, यानी कि यूनिट है। ठीक है, क्लियर? तो पहले जो थे, तो पहले सभी देश जो थे वो अपना अपना जो है यूनिट चलाते थे, है ना। अभी देखते होंगे गांव में जो है अलग अलग हिसाब से चलते रहता है सबका, है ना। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, सबका एक कॉमन होना चाहिए। तो पहले जो चलता था अदर अदर कंट्री में, जैसे कि आपको पता। अच्छा ये बताओ, अभी तक आप लोग कितने यूनिट पढ़ चुके हो? बताओ। अभी तक आप लोग कितने यूनिट पढ़ चुके हो? बताओ। 7। ठीक है, 7। कौन कौन सा बताओ? देखो, यूनिट हम क्या बोलते हैं? यूनिट क्या है? एक प्रकार का एक फिजिकल क्वांटिटी को मापने का एक तरीका है, ठीक है, या स्टैंडर्ड है, यानी कि इकाई भौतिक राशियों को मापने का एक मानक है। अगर आप किसी को बोलते हो कि हमें 5 आटा दीजिए, देगा कोई दुकानदार? ये बताओ, देगा? क्या बोलना पड़ेगा? 5 केजी आटा दीजिए। तो केजी जो है क्या है? यूनिट है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपको लीटर दूध लेना है यानी मिल्क लेना है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? अगर बोलोगे कि 5 केजी हमको दूध दीजिए या मिल्क दीजिए, देगा? नहीं, लीटर में बोलना। लीटर। तो हर एक इकाई भौतिक राशि, इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रकार के हमें यूनिट का यूज करना होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी में अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए। किसी भी भौतिक राशियों को सर नेटवर्क इशू हो रहा है, वीडियो आ ही नहीं रहा है। तो नेटवर्क जहां हो या जिस सिम में नेटवर्क काम कर रहा हो उसका यूज करना है। अगर ऐसा इशू हो तो कट करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए, अगर नहीं शो हो रही तो। 2 बार किए हैं सर, फिर भी नहीं होगा। हाँ, तो फिर ये कर लेना, जिसमें नेटवर्क आ रहा हो वो सिम यूज करना। बाकी सबको ठीक है ना? वीडियो शो हो रही है ना? नहीं सर, मेरे में भी प्रॉब्लम आ रहा है। बोर्ड शो हो रही है ना? नहीं सर। तो बोलना चाहिए ना कि बोर्ड शो नहीं हो रही है। अब ठीक है? हाँ सर, अब शो कर रहा है। हाँ, वो गर्ल्स जिसको प्रॉब्लम हो रही थी अब दिख रही है। तो बोर्ड जैसे ही शो ना हो तो एक बार इन्फॉर्म कर देना कि सर बोर्ड शो नहीं हो रही है ना। चलो, तो देख लिए कि हमें चाहे आटा लेना हो चाहे दूध लेना हो, सबका अलग अलग हमें यूनिट यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब चलो हम लोग देखते हैं कि पहले जो है मापने की यानी कि मेजरमेंट की क्या सिस्टम्स थे, ठीक ना। तो पहले जो है अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स यानी कि यूनिट्स यूज किए जाते थे, तो उसको क्या बोला गया है? ओल्ड सिस्टम। कोई बताएगा कौन कौन सिस्टम था? बताइए। एक सीजीएस सर, सीजीएस एमकेएस। सीजीएस, ठीक। उसके बाद दूसरा एमके। एमकेएस, और तीसरा क्या था? एसआई सिस्टम, जो कि क्या है? अभी है, ठीक है। तो इसको हम ओल्ड सिस्टम का नाम हटा देते हैं, सिस्टम ही रहने देते हैं।
ठीक है। CGS में C4 सेंटी। सेंटीमीटर, सेंटी सिर्फ सेंटी। जी सर। म्यूट रखिए या घर में शांत करवा दीजिए बच्चे को, या नहीं तो फिर म्यूट रखना। G4 ग्राम ग्राम। और S4 सेकंड यानी कि टाइम। सेकंड। ग्राम द्रव्यमान के लिए यूज होता था और सेंटीमीटर किस चीज के लिए यूज होता था? लंबाई यानी कि दूरी। दूरी। ठीक है। अब MKS में बताओ। M4 मास। मीटर। M4 मास, मीटर सर। मीटर। मीटर सॉरी। ठीक है। और K4 किलोग्राम। ग्राम, तो यहाँ पर किलोग्राम, उससे बड़ा वाला था ये। ठीक है। S4 सेकंड। सेकंड। सेकंड तो सब में कॉमन हो गया समय। किलोग्राम का क्या लिखेंगे? द्रव्यमान, सब में कॉमन। और मीटर किस लिए? दूरी के लिए। और तीसरा एक और था ना, आप लोग भूल गए? FPS भी कुछ था। यस सर। तो FPS में इससे भी बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा हो गया FPS। ठीक ना? तो F4 फुट। फुट। पाउंड सेकंड। ठीक है। P4 पाउंड। S4 सेकंड। ठीक है। यहां पर भी समय के लिए सेकंड, समय के लिए, पाउंड द्रव्यमान के लिए, और फुट दूरी के लिए, दूरी या लंबाई जो भी बोलो। ठीक ना? वैसे CGS को जो है फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच लोग ज्यादा यूज करते थे, तो इसे फ्रेंच सिस्टम या फ्रेंच मेजरमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक। MKS वाला जो होता है ये कौन लोग, मीट्रिक पद्धति था, लगभग ज्यादा देश जो है वो यूरोप वगैरह ये लोग ज्यादा यूज करते थे। ठीक है। वैसे ये सब जानना जरूरी नहीं, बस बेसिक नॉलेज है। FPS पाउंड कहाँ पर यूज होता है बताओ? अभी भी क्या हम लोग इसमें से कोई भी चीज अभी यूज करते हैं, कोई भी यूनिट इसका? ब्रिटिश, बताओ कोई भी चीज यूज करते हैं? ये वाला करते हैं। ठीक है। सेकंड कॉमन है। ये तीनों चीजों में से केवल एक यूनिट हम लोग अभी यूज कर रहे हैं कॉमन में। कौन कौन? FPS वाला, फुट, पाउंड और सेकंड वाला। आपको पता है मेजरमेंट हम लोग फुट में करते हैं। पाउंड, पाउंड Yes, sir. कहाँ पर इस्तेमाल करते? केक लेने गए हो तो कभी केजी में मिला है केक? केक वाला बोलता होगा कि 1 पाउंड का लेना है या 2 पाउंड का लेना है ना? यस सर। क्यों? क्योंकि पाउंड और केजी में डिफरेंस होता है। कोई बताएगा 1 पाउंड बराबर कितना ग्राम होता है? बताओ। केजी से कम होता है। अंग्रेज कम तेज नहीं था, हम लोग से केजी में लेते थे और उधर से वो पाउंड में देते थे कोई भी चीज, क्योंकि ब्रिटिश ज्यादा दिन तक हम लोग में हम लोग के देश में राज किए थे, है ना? तो चलो ये सब हो गया पुराना। अब ये था कि सब देश में लड़ाई चलते रहता था कि हम तुम्हारा क्यों माने, तो हम तुम्हारा क्यों माने, है ना? तो फिर सारे देश के साइंटिस्ट ने बैठे और एक निर्णय लिए कि एक कॉमन बनाया जाए। ठीक है।
एक कॉमन यूनिट बनाया जाए, जिसे क्या कहा गया, SI सिस्टम, या फिर SI मात्रक भी बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। SI का फुल फॉर्म द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, या इसको SI यूनिट्स भी बोले तो अच्छा लगेगा। चलिए फुल फॉर्म लिख लीजिए, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली, हिंदी में क्या लिख लेना है, अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली। इसको डिवाइड किया गया दो प्रकार से। SI यूनिट में जो है दो टाइप्स के सारे यूनिट्स को डिवाइड किए गए दो टाइप में। कौन 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 से टाइप्स हैं इनका, कोई बता सकते हैं? बताओ। बेसिक यूनिट और दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट। हिंदी में क्या लिखेंगे बेसिक यूनिट को, आधारी मात्रक। ठीक है, सर एक और डिराइव्ड फिजिकल से। और इसी को बेसिक यूनिट को ही फिजिकल बोलते हैं, कुछ नया चीज नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जो कि कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। क्लियर? यस सर। इसको लिख लिए, बेसिक यूनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, और सप्लीमेंट्री को हिंदी में क्या बोलेंगे, संपूरक। संपूरक मात्रक। चलो अब फिजिकल क्वांटिटी कौन है, टोटल कितनी संख्या है फिजिकल क्वांटिटी की, 7। कौन कौन सा, लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा टेम्परेचर, ठीक है, छठा बताओ, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, और सातवां बताओ कौन सा छूट गया, हिंदी में ज्योति तीव्रता नाम का कुछ, गुड, लुमिनस इंटेंसिटी। और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्रता, उसी को बोलते हैं।
लुमिनस इंटेंसिटी को ही ना हिंदी में ज्योति तीव्रता बोलते हैं। अरे हाँ या ना? यस सर। हिंदी वाले कोई हो कि नहीं हो? सब इंग्लिश ही हो? हम हैं सर। तो हिंदी में तैयारी करके आना है तुमको। यस सर। चलो, लेंथ का मतलब क्या हो गया? लंबाई। मास मतलब द्रव्यमान। ठीक है। टाइम मतलब समय। करंट मतलब धारा ना, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा। टेम्परेचर बोले तो तापमान। तापमान। अमाउंट ऑफ सबस्टांस बोले तो पदार्थ की मात्रा। मास, द्रव्यमान और ये अलग अलग चीज है, दोनों को एक मत ऐड कर लेना। ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को क्या बोलेंगे? ज्योति तीव्रता। ठीक है। चलो अब ये दोनों बताओ, ये क्या होगा? सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन से हैं? अच्छा, वैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? जैसे मान लो कि लड़ाई देखे होंगे, लड़का लड़का में लड़ाई होता है, लड़की लड़की में भी हो जाता है, कभी खोपड़ी इसका नोचो, उसका उसका नोचो, है ना? तो कुछ लोग होते हैं जो अपने बल पे कूदते हैं, मतलब कि हाँ उसमें हिम्मत है, मतलब 2-4 फेंट देगा भी और 2-4 फेंट खा भी लेगा। और एक दूसरे होते हैं कि वो दूसरे के भरोसे चलते हैं, है ना? कि मतलब दोस्त आके पीटेगा तभी हम तुमसे लड़ाई करेंगे, न तो नहीं, मेरे में क्षमता नहीं है पीटने की। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि खुद ब खुद होता है। ठीक है। जैसे लंबाई होती है, ठीक। उसके बाद मास यानी द्रव्यमान, कोई भी चीज का वजन होता है। ठीक है। टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट होती है, फ्लो होती है। ठीक है। अब ये बताओ, अब हम तुमको बोले कि ये बताओ कि प्लेन एंगल, ठीक है, क्या समतल कोण होते हैं? होते हैं, देखे हो? नहीं। क्या हर जगह यूज होता है? नहीं, हर जगह नहीं होता। ये कहाँ से बनती है? तो इन सबको ऐड करने के बाद वो बनेगा, तो इसीलिए उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी जो आपको फिजिकली प्रेजेंस हो या फिजिकली उसको फील कर सकते हो, लेकिन आपका ये सप्लीमेंट्री जो होता है वो क्या होता है? एड ऑन होने से बनता है। तो जिसमें पहला क्या है? बताओ। नहीं याद है? पहला है प्लेन एंगल और दूसरा क्या है? सॉलिड एंगल। क्लियर? क्या? यस सर। तो प्लेन एंगल को क्या बोलेंगे? समतल कोण। लिख लीजिए, प्लेन एंगल बोले तो समतल कोण, और इसको बोले तो सॉलिड एंगल बोले तो ठोस कोण। क्लियर? यस सर। अब ये तो हो गया फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। ऐसा यूनिट दो प्रकार से हम लोग व्यक्त करते हैं, एक होता है बेसिक, दूसरा यूनिट होता है ये सप्लीमेंट्री होता है, संपूरक होता है। ठीक है। एक होता है फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है? जो हम इन दोनों को मिलाने से बनता है। ठीक है। इन दोनों को मिलाने से बनता है। जैसे कि ये बताओ, क्षेत्रफल अगर हम बोले
क्षेत्रफल, तो उसका कोई यूनिट एक अलग होगा। क्षेत्रफल में क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, यानी कि L गुना B। अरे आयत का क्षेत्रफल तो पढ़े होंगे ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। ये हो गया आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का आप डायमेंशन, अगर यूनिट हम पूछे क्या होता है बताइए, क्या करेंगे। मीटर। अच्छा, मीटर जो है फिजिकल क्वांटिटी, दूरी था मीटर का, दूरी को मीटर बोलते हैं। तो ये भी दो प्रकार की दूरी ही है, लंबाई भी एक प्रकार का दूरी है और चौड़ाई भी एक प्रकार का दूरी है। तो क्यों ना हम यहाँ पर मीटर इंटू मीटर कर दें, मीटर स्क्वायर, बात सही है। तो यही होता है ड्राइव्ड यूनिट, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। समझ में आया, समझ में आया, यस या नो। यस सर। तो लिखो ड्राइव्ड यूनिट। बोले तो व्युत्पन्न मात्रक। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा बताओ। उन 7 को छोड़ के और वो 2 को छोड़ के बाकी सब किस में आ जाएगा, इसमें ड्राइव्ड में। जैसे कि तुम्हारा हो गया एरिया, बोले जो क्षेत्रफल, और बताओ क्या क्या होगा, आयतन यानी कि वॉल्यूम, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और तीनों क्या है, एक प्रकार का दूरी है, यानी कि लंबाई है, लेंथ है। तो क्या हो जाएगा, m इंटू एम इंटू एम, एम क्यू, है ना। तो ये सब क्या हो रहा है कि उससे ड्राइव होके बन रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, उससे ड्राइव होकर के बन रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें स्पीड की, स्पीड, स्पीड बोले तो चाल, ये क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी एक अलग यूनिट है, जो कि हम लोग लेंथ में मेजर करते हैं, उसको मीटर में मेजर करते हैं, यूनिट में अगर मेजर करना हो तो। और उसके बाद इसका वॉल्यूम का हम लोग ये समय का, टाइम में, है ना। तो अब हम लोग सबका अलग अलग से यूनिट देखते हैं, क्या, बेसिक यूनिट का हम लोग अब अलग अलग से यूनिट देखते हैं, और उसको किस प्रकार से हम लोग इंडिकेट करेंगे, यानी कि संकेत, और उसका डायमेंशन क्या होगा वो। बेसिक यूनिट हिंदी में क्या लिख लेंगे इसको, आधारी मात्रक ना, यस सर। लिख लो फटाक से। चलो कितने होते हैं बताओ, बताओ कितने होते हैं। अभी तो हम लोग पढ़े हैं ना, 7। 7। 7। वही तो पढ़ रहे हैं, वही तो अब नेमिंग करेंगे, यहाँ पर सबका यूनिट देखेंगे, डायमेंशन देखेंगे। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ज्यादा ही हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, कोई बात नहीं।
अब देखो 7 है। सात है या ज्यादा है? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। इधर से कितना होना चाहिए, सोचो बताओ। चार। 4। चार होना चाहिए। चलो देखते हैं। चलो ये तो हो गया क्रमांक संख्या जिसको लगते हैं हम लोग नंबर। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। हिंदी में क्या लिख लेना है, ना का नाम। और इधर क्या हो जाएगा, यूनिट बोले तो मात्रक। इधर क्या हो जाएगा, संकेत। संकेत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिंबल ना। सिंबल। और इधर क्या हो जाएगा, डायमेंशन। डायमेंशन बोले तो वीमा। DIMENSION, डायमेंशन पूरा लिख लेना। चलो पहला हम लोग क्या लिए थे, लेंथ बोले तो लंबाई। लंबाई का यूनिट क्या हो जाएगा, लंबाई को किस चीज में हम लोग मेजर करते हैं, लेंथ मीटर में। मीटर। मीटर। सिंबल इसका स्मॉल m। एम। डायमेंशन l। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका द्रव्यमान बोले तो मास। ठीक है, इसको किस चीज में मेजर करते हैं, केजी। किलोग्राम या केजी। केजी क्या हो जाएगा इसका, सिंबल ना। किलोग्राम। और ये डायमेंशन, इसका डायमेंशन अगर मेजर करना हो तो m में। ठीक है, m फॉर मास, उसी लिए। तीसरे में बताओ, तीसरा में टाइम अगर ले हम तो टाइम का सेकंड। सेकंड। इधर सिंबल में क्या हो जाएगा, एस। और इधर t। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ टेम्परेचर का। केल्विन। हिंदी वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ रहा है ना। मीटर का मदरगी का टोर मीटर, किलोग्राम का कर्सी का लोग ग्राम अग्राम, सेकंड का 100 पे एक सेकंड। ठीक है ना, इतना तो चल सकता है ना हिंदी इंग्लिश। क्या इतना, दोनों में कंफर्टेबल है सर, बस कुछ कुछ समझ नहीं आता। अच्छा इतना ठीक है ना। हाँ सर। जहां समझ नहीं आए पूरी तरह से फ्री हो पूछने के लिए, है ना। चलो, तो टेम्परेचर को हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं, केल्विन। केल्विन। ठीक है,
और इसका यूनिट हम लोग क्या डालते हैं, के। के। और जब डायमेंशन लिखने का बात आए तो कैपिटल के। ठीक है, सिंबल में आपका स्मॉल के, और जब हम लोग वीमा यानी कि डायमेंशन में यूज करते हैं तब कैपिटल के। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्या बचा हमारा, करंट। किस चीज में है, एम्पियर। और इसका ए, या तो ए भी कहीं कहीं यूज होता है और कहीं कहीं पर आई भी यूज होता है, याद रखना। डायमेंशन में ए भी यूज होता है और आई भी यूज होता है। ठीक है, 6 नंबर हमारा क्या बचा, लुमिनस इंटेंसिटी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्रता। ठीक है, और इसका जो है यूनिट क्या होता है, यानी मात्रक क्या होता है, कैंडल। और इसका अगर सिंबल दिखाना हो तो, सीढ़ी। और डायमेंशन में सी। और लास्ट हमारा क्या बचा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, पदार्थ की मात्रा। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मोल। और इसका अगर सिंबल देखना हो, ठीक है, सिंबल तो क्या होता है, मोल, ई हट जाता है। ठीक है, इसीलिए मोल जब कहीं पर लिखता होगा तो MOL रहता है, तो कभी कभी दिमाग में आता होगा कि मोल क्यों लिख रहा है, MOL ही क्यों लिख रहा है, जबकि मोल का तो सही वर्ड तो MOL ही है। वो यूनिट है, और ये क्या है, सांकेतिक रूप से अगर हम लिखते हैं तो ये MOL देते हैं तो वो भी चलता है। और इसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। क्लियर, यस सर। चलो अब इसका तो हो गया, अब देख लेते हैं इसका सप्लीमेंट्री वाला का। ठीक है, सप्लीमेंट्री वाला का क्या डायमेंशन होता है, बताओ। सप्लीमेंट्री जो होते हैं यूनिट्स यानी कि आधारी मात्रा, उसका डायमेंशन होता है या नहीं, बताओ। नहीं होता है, 12th में क्या पढ़े हो, कुछ नहीं। एक क्या आता है, प्लेन एंगल। यही तो फंसाता है, और लगभग लगभग देखोगे तो पूछ देता हर बार। मात्रक बोले तो यूनिट, और संकेत होता है इसका। डायमेंशन यानी कि वीमा की अगर हम बात करें, चलो प्लेन एंगल का मात्रक यानी कि यूनिट क्या होता है, रेडियन। ठीक है, और संकेत इसका क्या होता है, RAD। डायमेंशन नहीं होता। याद रखना, अगर पूरा अच्छा हो जाए, पूरे फिजिक्स में किसका यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, यही दो चेला है। ठीक है, थॉस एंगल और प्लेन एंगल, थॉस नहीं सॉलिड। इसका यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। कुछ नहीं करना है, ST जोड़ देना है, STE जोड़ देना बस। ठीक,
और यहाँ पर SR कर देना, इसका भी डायमेंशन नहीं होता है। बस यही दोनों याद करने लायक है, बाकी सबका तो आपको याद रहता ही रहता है। ठीक है, अब हम लोग यस सर। डायमेंशन देखते हैं। ठीक है, डायमेंशन अगर हाँ उसका तो वैसे PDF दे देंगे ताकि सबका याद रखो। ठीक है, बट अगर हम डायमेंशन की बात करें डायमेंशन के बारे में बताओ कुछ, क्या होता है डायमेंशन? बताओ। ठीक है, हिंदी वाले लिखिएगा। किसी भौतिक राशि को लिख दें या लिखा दें? किसी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए मूल इकाइयों को जिस घात तक पावर को हिंदी में घात बोलते हैं, जिस घात तक बढ़ाया जाता है उसे आयाम या स्लैश देके आयाम या वीमा कहते हैं। ठीक है, और इसको बेसिकली हम लोग इस फॉर्मेट के रूप में अभी तक हम लोग देखते आए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इतना ही ना रहे और भी कुछ रहे, TI या I की जगह पर A भी हो सकता है। A किसके लिए याद करो? हाँ, करंट के लिए। गुड। तो यहाँ पर M4 किसको दिखा रहा है? मास। L4 लेंथ। T4 टाइम। और यहाँ पर A डिफरेंट है तो ये क्या है? करंट। हिंदी में अगर बोले तो मास द्रव्यमान, लेंथ मतलब दूरी या लंबाई, टाइम मतलब समय, करंट मतलब धारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग व्यक्त करते हैं। अब अगर हम बारी बारी से जितने भी ड्राइव्ड यूनिट थे हमारे, जैसे कि क्षेत्रफल, व्युत्पन्न मात्रक जो थे हमारा, जैसे कि क्षेत्रफल, एरिया बोले, वॉल्यूम यानी कि आयतन, इन सब का अगर हम डायमेंशन देखना शुरू करें या डायमेंशन इनका निकालना शुरू करें तो इसका भी हम लोग वही फॉर्मेट निकल आए तो बेहतर है ना। यहाँ पर इसका सबसे पहले यूनिट सबका याद होना चाहिए। किसी का भी आप निकालने के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है 2 चीजें याद होनी चाहिए। पहला तो सूत्र यानी कि फॉर्मूला,
यानी कि सूत्र, और दूसरा क्या होना चाहिए, यूनिट। ठीक, तो डायमेंशन ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक, जैसे कि अगर एग्जांपल ले लो, किसका निकालना है बताओ। सपोज करते हैं हम लोग किसका निकाले, पहले एक एग्जांपल देके दिखाते हैं आपको। एरिया का ही तभी से बात हो रहा था। एरिया फॉर्मूला बताओ क्या होता है एरिया का, एल गुना बी, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। यस सर। लंबाई भी क्या है, एक प्रकार का दूरी है, और चौड़ाई भी क्या है, एक प्रकार का दूरी है। सॉरी, तो दूरी को हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं, मीटर में। तो यहाँ पर मीटर m में। इंटू एम लिख दे, कोई दिक्कत। तो m No, इंटू sir. एम क्या हो गया हमारा, m स्क्वायर हो गया। डायमेंशन के लिए Yes, जो sir. हमारे पास फर्मा है, ईंट बनाने के लिए फर्मा का यूज होता है ना, चिमनी है अगल बगल में, घर के अगल बगल पास पास में। यस सर। तो ये हो गया हमारा फर्मा। अब इसमें सेट करो m2 है, इसका मतलब m क्या है, मीटर है ना, लेंथ है ना। तो बताओ डायमेंशन में क्या Yes, क्या sir. लिखोगे, जी सर, एम स्क्वायर एल टी। m स्क्वायर एल टी। फंस गए एम ना, स्क्वायर एल फंस गए पहले ही नहीं, टाइम। M0 L2 TV0। गुड। ये m किस चीज को दिखा रहा है, मास को ना, और ये l क्या है, लेंथ है, लेंथ दूरी। और ये t क्या है आपका, टाइम है। फंस गए ना। तो यहाँ पर क्या इसमें मास कहीं पर भी kg दिख रहा है, नो सर। नहीं दिख रहा है ना। तो kg क्या हो गया, 0। अब ये बताओ यहाँ पर लेंथ दिख रहा है इसमें, यस सर। दूरी दिख रहा है, कितना है, 2 है। तो यहाँ पर 2 उठा के दे देंगे। टाइम यहाँ पर कहीं दिख रहा है इसमें, नो सर। नहीं। तो t पर क्या दे देंगे, 0। अगर हम 0 नहीं लगाते तो इसका मतलब होता है 1। ठीक है, 1 को लिखा भी जाता है, नहीं भी लिखा जाता। तो अगर हम यहाँ पर अगर m के ऊपर में 0 नहीं लगाते, मतलब kg भी यहाँ पर है। इसीलिए जब kg ना रहे, टाइम ना रहे, तो उसे 0 लगाना अनिवार्य है। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में, अगर हम ये डायमेंशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारा शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, डायमेंशन L2। ये वाला डायमेंशन हो गया, इसी का शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखे तो, है ना। चलो दूसरा, अभी सीख रहे हैं, जितना सीखना है दिमाग खोल के सीख लो, ताकि एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। पिछले बार भी आया था, बताए थे ना, क्या क्वेश्चन आया था। यस। चलो, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, सपोज करते हैं, क्या ले ले, वॉल्यूम ले लेते हैं। वॉल्यूम बोले तो आयतन, ये था हमारा क्षेत्रफल। चलो फॉर्मूला सबको याद होगी, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई। इंग्लिश में बोले तो L गुना B गुना H। एच। अब ये भी लंबाई भी क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस है, चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, और हाइट भी एक प्रकार का दूरी है कि नहीं है। तो यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगा, m इंटू एम हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, m³ लिखेंगे। थैंक यू। तो डायमेंशन बताओ इसका क्या हो जाएगा, L3 M0 L3 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 होगा सर, और T0। ठीक है, इस प्रकार से सीख जाओगे। यस सर। चलो ठीक है, सीख जाओगे तो अच्छी बात है। चलो दे देते हैं अब अगला, हम सीख गए हो तो थोड़ा अच्छा वाला बनाओ, जैसे कि स्पीड का बनाओ।
स्पीड को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा? फॉर्मूला क्या हो गया आपका? दूरी अपॉन समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, दूरी बट्टे समय यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस, दूरी क्या होता है? दूरी किस चीज में मेजर करते हैं हम लोग? यूनिट बताओ क्या हो जाएगा इसका? मीटर में। डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकेंड। अच्छा, 1/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 10⁻⁻1। यस सर। तो इसी प्रकार से इसको मीटर और इनटू में s⁻⁻1 लिखे, कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। नो सर। चलो अब डायमेंशन सोच के बताओ और अच्छे से ध्यान से। डायमेंशन क्या हो जाएगा? m0 l का पावर 1 t का पावर -1। हाँ जी, सही बोल रहा है। बताओ यस सर। क्या यहाँ पर केजी कहीं पर दिख रही है? नहीं। m क्या हो जाएगा? 0। दूरी यहाँ पर है, लेंथ मीटर कहीं पर है? कितना है? 1 है, तो L1। और टाइम है, हाँ कैसा वाला है? -1, तो -1। ठीक है, तो ये हो गया। और इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में इसका लिखे तो LT-1 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यस सर। चलो अब फोर्स का निकालो। फोर्स बोले तो बल। चलो बल से पहले रुक जाओ, एक चीज और निकालो, वेलोसिटी का पहले निकालो। वेलोसिटी बोले तो विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? क्या हम सही लिखें, गलत लिखें? कुछ तो बोलो। वेलोसिटी मतलब विस्थापन होता है या नहीं, वो भी तो सोच सकते हो ना बेवकूफ। वेलोसिटी यानी कि वेग, हिंदी में वेग बोलते हैं उसको। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं। पकड़ा तो करो, कभी कभी हम गलत लिखकर चेक भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि लिख क्या रहे। वेग, हिंदी वाले बच्चे तुमको तो हिंदी इंग्लिश दोनों याद रहनी चाहिए। चलो वेलोसिटी का बताओ, यस सर। फॉर्मूला बताओ वेलोसिटी का। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोले तो विस्थापन बट्टा समय। समय। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? विस्थापन भी क्या है देखो, ए और बी, ये भी दूरी, ये भी दूरी और ये भी दूरी, तीनों जो है दूरी ही है। ए से बी पॉइंट की तीनों दूरी ही है, लेकिन जो न्यूनतम दूरी होती है ना उसको विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर में ना। और समय बोले तो सेकंड। सेकंड। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो -1। यस सर। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? LT-1। L1 S-1 T-1। आपसे पूछा जाएगा किन दो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम होता है, सॉरी डायमेंशन सेम होता है। ध्यान से क्वेश्चन को सुनो, स्पीड वेलोसिटी। ध्यान से क्वेश्चन को सुनो।
किन दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होता है? स्पीड और वेलोसिटी। सही है, सामने में दिख रहा है ना? यस सर। तो किसी को डाउट है? क्या ये दोनों आंसर होना चाहिए, इस पर किसी को डाउट है, या इसके अलावा भी कुछ और आंसर हो सकता है? क्वेश्चन क्या था हमारा? किन दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होता है? बताओ क्या क्या आपका आंसर क्या होगा? अरे यस नो में जवाब स्पीड दो। एंड वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी होगा तो वो बताओ, दूसरा होगा तो वो बताओ, कुछ नहीं होगा तो वो बताओ। स्पीड एंड वेलोसिटी सर, दोनों का सेम है। बहुत पीटेंगे। यहाँ पर क्या बोले हैं हम? क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। फिजिकल क्वांटिटी आपके कितने हैं? 7। हाँ। टाइम, टेम्परेचर, मास, उसमें से किसी का भी सेम है? यहाँ पर आओ तो। नहीं सर। फिजिकल क्वांटिटी आपका ये है। इसमें से किसी का भी एक दूसरे से सेम है? किसी का भी एक दूसरे से सेम है? तो यहाँ पर हमें क्या बोलना चाहिए था? क्वेश्चन क्या रहता तो वो आंसर होता। ड्राइव्ड का ना हम लोग देख रहे हैं, जिसको हम लोग ड्राइव कर रहे हैं ना, तो क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है जो इसका आंसर ये दोनों मार दोगे? नो सर। तो ड्राइव्ड अगर बोलेगा तो ठीक है। यस सर। तो इस तरह से फंसना नहीं है। चलो अगला दे रहे हैं, अब इसका तुम लोग खुद निकालोगे और बताओगे हमें। अगला है आपका एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? त्वरण। फॉर्मूला तुमको खुद बतानी है, यूनिट खुद निकालनी है, और फिर डायमेंशन भी बतानी है। बन गया? चलिए बन गया तो इसका बताइए फॉर्मूला, सबसे पहले बताइए। फॉर्मूला क्या होगा? त्वरण का फॉर्मूला स्पीड बाय टाइम। क्या? स्पीड बाय टाइम अपॉन वेलोसिटी अपॉन टाइम की स्पीड बाय टाइम? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ, या हिंदी में बोले तो वेग बट्टा समय।
ठीक है। तो इसका यूनिट हम क्या निकालेंगे? वेग का क्या हुआ था? अभी हम लोग यूनिट निकाले थे वेग का, यानी वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर में क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड। और नीचे में समय के लिए हम लोग क्या, टाइम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एस। ये एस ऊपर जाएगा तो ये माइनस में जाएगा या प्लस में जाएगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा? एम एस पर पावर -2। एक पहले से था, एक और चढ़ गया तो कितना हो गया? 2। अब इसका डायमेंशन लिखो, फटाक से बताओ क्या हो जाएगा डायमेंशन? एम 0 होगा। यहाँ पर केजी दिख रही कहीं पर? मास लेंथ दिख रही है, दूरी? दूरी नहीं दिख रही है। ये एम क्या है? M1 होगा। और टी पर पावर -2, जिसको हम लोग शॉर्ट में एल टी -2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब 2024 में पैरामेडिकल का ये क्वेश्चन है, और जीएनएम बीएससी नर्सिंग का भी निकाल कर ले आएंगे कल। ये हुआ आपका पैरामेडिकल 2024 का। क्या ये जो टिक मारा हुआ ये सही है या गलत है? चेक करके फटाक से बताओ। गलत है सर। पावर यानी शक्ति का होगा। शक्ति का क्या होता है? पावर बराबर क्या होता है? वर्क बाय टाइम। फॉर्मूला बताओ। कार्य बटे वर्क अपॉन टाइम, यानी कि कार्य बटे समय। समय। ठीक। वर्क बराबर क्या होता है? W बराबर क्या होता है? बताओ। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना? यस सर। चलो इधर देख ही लेते हैं। वर्क बोले तो कार्य, कार्य बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोले तो बल गुना विस्थापन। विस्थापन। अभी हम लोग बल का देख चुके हैं ना, फोर्स का देख चुके हैं ना? यस सर। फोर्स का नहीं देखे हैं? चलो फोर्स का देख लेते हैं। फोर्स बोले तो बल ना? बल। तो बल बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। तो एम मास इनटू ACC मतलब एक्सेलरेशन। हिंदी में बोले तो द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण। इसका हम लोग यूनिट में अगर करें तो मास का केजी, और एक्सेलरेशन क्या है? एक प्रकार का दूरी है। दूरी हम लोग, एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। एक प्रकार का क्या, वो वेग है ना? एक प्रकार का स्पीड टाइप का है ना एक्सेलरेशन। सर वो भी नहीं पता, चलो एक्सेलरेशन का भी देख ही लो डायमेंशन। बोले तो त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन
अभी तो देखे हैं ना इसका टाइम। एक्सेलरेशन का, भी देखे ना, यहाँ पर देखो, देखे तो हैं। चलो, तो केजी और एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है, अभी हम लोग निकाले थे कुछ देर पहले, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। यस। तो ये क्या हो गया, अगर हम इसको अच्छे से लिखे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर नहीं तो केजी मीटर सेकेंड पर -2। क्लियर है। यस सर। अब आते हैं इसमें बल गुना विस्थापन में। ठीक है, तो बल का अभी हम लोग क्या देख लिए हैं यूनिट, बल का यूनिट हमारे पास क्या आ गया है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर और सेकेंड पर 2 और इनटू में विस्थापन, विस्थापन क्या है, एक प्रकार का दूरी है, डिस्टेंस है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मीटर। मीटर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, m। अब नया हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये बताओ। केजी, 1 मीटर यहाँ पर है, 1 मीटर यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। चलो, अब इसका डायमेंशन अगर लिखना हो तो डायमेंशन कैसे लिखोगे, ये दोनों का डायमेंशन भी देख ही लेते हैं। MLT के फॉर्मेट में केजी है, m है, m फॉर मास यानी कि केजी। ठीक है, M1 L2 T-2। T-2, वेरी गुड। यहाँ पर इसका बताओ, M1 होगा, M1 L1 S-2। T-2 ना, डायमेंशन लिख रहे हैं ना। यस सर। चलो, अब आ जाओ, अब यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर वर्क यानी कि कार्य का आपको मिल गया है। कार्य का भी हम लोग क्या देखे थे फॉर्मूला, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ऊपर में लिखोगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे में टाइम का यानी कि समय का क्या लिखते हैं हम लोग, एस ना। ये एस और ऊपर जाएगा तो कितना क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड, दो को तो माइनस है, ये है, एगो और आ गया तो कितना हो गया, 3 हो गया, हो गया ना। -3। अब इसको डायमेंशन में बदलो, डायमेंशन में बदलो तो क्या हो जाएगा, M1 L2 T-3। केजी 1 है तो केजी 1 है तो m पर पावर 1, m 2 है तो l पर पावर 2, और t-3 है तो -3। ठीक है, तो कौन सा इसमें से सही है, थर्ड। 1 लिखे ना लिखे कोई बात नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर गलत है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ से एक आपको क्वेश्चन आना अनिवार्य है, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे एएनएम जीएनएम हो, एक क्वेश्चन लिख लो कि आना अनिवार्य है। ठीक है, तो अब कल के लिए होमवर्क क्या क्या दे रहे हैं, जितने भी आपके यूनिट्स हैं, ठीक है, जितने भी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं उन सब का डायमेंशन लिख करके आना है। ठीक है, और जैसे में लिख लो फटाफट से। अभी हम लोग फोर्स तक देख लिए थे ना, मोमेंटम लिखो, हिंदी में बोलते हैं उसको संवेग। ठीक है, इम्पल्स इसको बोलते हैं आवेग। उसके बाद आ गया प्रेशर, इसको बोलते हैं दाब। सरफेस टेंशन
इसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। डेंसिटी, इसको बोलते हैं घनत्व। ठीक है, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, बीएससी नर्सिंग भी एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पूछा था। वर्क तो हो गया है ना। यस सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी लिख लो साथ में। एट नंबर में नेक्स्ट लिखो, पावर हो गया ना। यस सर। टॉर्क, टॉर्क वाला बहुत ही याद रखना। टॉर्क को बोलते हैं हिंदी में बल आघूर्ण। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हिंदी में गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव। नेक्स्ट लिखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हिंदी में गुरुत्वाकर्षण नियतांक। नेक्स्ट लिखो वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी GREDIANT। वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको हिंदी में बोलते हैं वेग प्रवणता। वेलोसिटी ग्रेडियंट को हिंदी में बोलते हैं वेग प्रवणता, प्रवणता ऐसे कुछ। नेक्स्ट लिखो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। COEFFIECIANT। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। VISCOSITY। कोफिशिएंट विस्कोसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं श्यानता गुणांक। नेक्स्ट लिखो प्लांक्स कांस्टेंट। PLANKS, इसको हिंदी में बोलते हैं प्लांक नियतांक। नेक्स्ट लिखो कैपेसिटी, बोले तो धारिता। चलो बाकी कल देखेंगे। ठीक है।